मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां एक था। दो परियोजनाओं में अलग अंतर। वित्तीय शांति, पैसे का क्या करें है। यह महान है। कॉमन सेंस मनी मैनेजमेंट के लिए पाठ्य पुस्तक। तो टोटल मनी मेकओवर कैसे अलग है? यह है। क्या करना है? पुस्तक से अधिक। यह इसे कैसे करें योजना है। यह एक प्रक्रिया पुस्तक है। हम लक्ष्य कर रहे हैं। चरणदृचरण योजना में एक साथ प्रेरणा और जानकारी को ध्यान से बुनते हुए। हाँ, आप पाएंगे। इस पुस्तक में समान विषयों के साथ साथ कई समान सिद्धांतों के साथ मैं अपने अन्य में चर्चा करता हूँ। किताबें, लेकिन यह किताब इस मायने में अलग है कि यह एक प्रक्रिया संचालित काम है। यदि आप एक टन नई जानकारी की तलाश में हैं, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल तथ्य एकत्र करते हैं और आंकड़े, तो आप निराश होंगे। यदि आप इस पैसे की चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इस किताब को पसंद करेंगे। कई वित्तीय शांति पाठकों ने मुझे बताया है कि कुल धन बदलाव, जिन अवधारणाओं से उनका परिचय कराया गया था, उन्हें पैर दिया, इसलिए वे इसे पढ़ने के लिए भी आभारी थे। लेकिन फिर से, कुछ बड़े रहस्योद्घाटन या नए सिद्धांतों के अध्यायों की तलाश न करें। इस पुस्तक को कोई शिकायत या आलोचना नहीं मिल रही है करने वाले लोगों से। मैंने कभी किसी को यह कहते हुए नहीं लिखा, मेरे पास एक बजट है, मैं इससे बाहर हो गया। कर्ज, मेरे पति या पत्नी के साथ एक ही पृष्ठ पर मिला, धन का निर्माण किया और मुझे इससे नफरत है। जिनके पास इस योजना का पालन किया और वित्तीय स्वतंत्रता के एक नए जीवन की खोज की, उनके जीवन को बदल दिया गया है सदैव। क्या आप उसी परिवर्तन का अनुभव नहीं करना चाहेंगे? आप हो सकते हैं अगली सफलता की कहानी लोगों के बारे में सुनते हैं। आज से आपके पास टोटल मनी मेकओवर हो सकता है। फ्लाइंग टर्की और स्कीनी डिपिंग। जब मैं एक बच्चा था, मेरी दादी एक दूसरी कक्षा की स्कूली शिक्षिका, जो नाटक भी पढ़ाती थी, करती थी। मुझे उसके घुटने पर बैठाओ और मुझे पढ़ो। उसने बड़े उत्साह और बहुत सारे नाटक के साथ पढ़ा। उसने मुझे जो बच्चों की कहानियां पढ़ी, उनमें से एक 3 छोटे सुअरों के बारे में थी। एक ने अपना घर बनाया पुआल से, एक टहनियों में से और एक ईंट से। आप कहानी जानते हैं, वे 2 जिन्होंने अपना घर बनाया। त्वरित और गंदा, मूर्ख बन गया, भाग लिया और ईंट बनाने वाले का मजाक उड़ाया क्योंकि वह बहुत अधिक ले रहा था। इसे सही करने के लिए समय और प्रयास। बेशक, जब हवा और बारिश आई, तो 2 अल्पकालिक विचारक अंत में अपने भाई के साथ चले गए। क्यों? क्योंकि उसने मौसम के हिसाब से अच्छी तैयारी की थी। तूफान अन्य 2 ने पाया कि उनका जीवन पूरी तरह से उजड़ गया है। आर्थिक तूफान, असली वाले। 2008 में अमेरिका और बाकी दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आया। सभी मजबूत तूफानों की तरह, केवल वही घर बचे जो एक ठोस नींव पर अच्छी तरह से बनाए गए थे। बाकी थे जल्द खत्म हो जाना। अच्छी तरह से बनाई गई कंपनियां बच गईं, जो नहीं थे वे अब इतिहास हैं। बहुत एक बार के महान व्यवसायों ने खराब, उच्च जोखिम वाले निवेशों में निवेश करके अपनी मजबूत नींव को त्याग दिया और कर्ज के पहाड़ों पर ले जा रहा है। अफसोस की बात है कि उनमें से अधिकतर कंपनियां अब इतिहास हैं या उनके स्वामित्व में हैं किसी और को। क्या हुआ? खैर, यह अर्थशास्त्र पर एक पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसलिए हम हर विवरण को अलग नहीं करेंगे। हालांकि, हमारे निजी सीखने के लिए घटना को देखने के लिए आपके कुल धन बदलाव के लिए यह शिक्षाप्रद है। सबक हवाई जहाज से आपको जो 30,000 फुट का दृश्य मिलेगा वह कुछ इस तरह दिख सकता है। गंभीर वित्तीय संकट में फंसे लोगों ने लालची बैंकरों से भयानक शर्तों पर पैसे उधार लिए और घर खरीदने के लिए उच्च ब्याज दरें। ऋण प्रमुख, अच्छे ऋण नहीं थे, इसलिए वे सटीक थे। सबप्राइम ऋण कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये बंधक अच्छे से कम थे। यह चीरफाड़ उधार हमेशा से किया गया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं। बनाने के प्रयास में अपने स्टॉक की कीमतों को बनाए रखने के लिए अधिक लाभ, बैंकों और निवेश बैंकरों ने इन ऋणों को खरीदना शुरू किया। थोक और उन्होंने उनमें से बहुत कुछ खरीदा।
निवेश समुदाय में क्या अकल्पनीय था, बस कुछ ही साल पहले आम बात हो गई थी। पूर्व में वैध, समझदार, प्रमुख बैंक और निवेश बैंकर अनिवार्य रूप से ऋण बन गए। बहुत परिष्कृत वित्तीय साधनों का उपयोग करने वाले शार्क वर्षों से बंधक उद्योग ने पैक किया था। एक साथ अच्छे बंधक और उन्हें बांड के रूप में बेच दिया। आपने फैनी मी बांड के बारे में तो सुना ही होगा। यह अच्छे फैनी मी बंधक के एक समूह को संदर्भित करता था जिसे एक साथ लपेटा गया था और बेचा गया था। इकाई या बंधन मूर्खता की इस अवधि के दौरान, हालांकि सब प्राइम खराब ऋण पैक किए गए थे, एक साथ और बांड के रूप में बेचा, उनमें से बहुत सारे। हम एक कारण और प्रभाव की दुनिया में रहते हैं। जो बोओगे वही काटोगे। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में टूटे हुए लोगों ने अपने बंधक भुगतान का भुगतान नहीं किया, वे व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं। यह कुछ अज्ञात के लिए कारण लालची बैंकरों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य, टूटे हुए लोग हास्यास्पद घर का भुगतान नहीं कर सकते। भुगतान, जाओ पता लगाओ। हालांकि बड़ी समस्या पैमाने की थी। बहुत से टूटे हुए लोगों ने अपने भुगतान का भुगतान नहीं किया। इसलिए फौजदारी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ उछाल वाले बाजारों में, जहां अचल संपत्ति की कीमतें थीं, कृत्रिम रूप से उच्च गोली मार दी। फौजदारी ने घर की कीमतों को नीचे लाना शुरू कर दिया। और नीचे। मूल्यों में इतनी गिरावट के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित और जिम्मेदार घर मालिकों में शामिल होना शुरू हो गया। परेशानी भी। वॉल स्ट्रीट पर डर फैल गया और स्टॉक की कीमतें गिरने लगीं। जब तक डर गया, वाशिंगटन के लिए यह पूरी तरह से दहशत बन गया था। और एक बार जब समाचार मीडिया में दहशत फैल गई, तो यह था पूरी तरह से हिस्टीरिया हो जाना। हर दिन अमेरिकी उपभोक्ता टेलीविजन पर उन्माद को खेलते हुए देखते थे। उनके 401 के साथ घरेलू मूल्यों में गिरावट। उन्होंने समझदारी से फैसला किया कि यह एक शराबी की तरह खर्च करने का अच्छा समय नहीं है। कांग्रेसी, जब हमने खतरनाक गति से सामान खरीदना बंद कर दिया, तो अर्थव्यवस्था धीमी हो गई और कारोबार शुरू हो गया। हर जगह चोट पहुंचाना। जो कंपनियां गहरे कर्ज में डूबी थीं और नकदी गरीब थीं, वे मरने लगीं। बहुत सारा व्यवसाय लगभग रातों रात गायब हो गए। लोगों ने वॉशर और ड्रायर खरीदना बंद कर दिया, इसलिए वॉशर एंड ड्रायर निर्माता ने लोगों की छंटनी शुरू कर दी और बेरोजगारी बढ़ गई। यह, जाहिर है, बस बना दिया। अचल संपत्ति और स्टॉक की कीमतों को और भी कम करने के लिए मजबूर चक्र फिर से घूमता है। अच्छी खबर, बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि हम ठीक हो रहे हैं और ठीक होते रहेंगे। कुछ ने दर्द सीखा। एक निजी, व्यक्तिगत स्तर पर पाठ, दूसरों ने अधिक व्यापक रूप से आर्थिक सबक सीखा। राष्ट्रीय स्तर, बहुत से लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। अच्छी खबर यह है कि आप में से कुछ के लिए यह घटना भावनात्मक रूप से आपकी महामंदी थी। बोला जा रहा है, महामंदी ने कई लोगों द्वारा अपने पैसे को संभालने के तरीके को स्थायी रूप से बदल दिया। अगर आपके एक दादा या परदादी हैं जो उस समय के दौरान एक वयस्क थे, उनके पास एक होने की संभावना है। अन्य पीढ़ियों के अधिकांश लोगों की तुलना में कर्ज, बचत और देने को देखने का पूरी तरह से अलग तरीका। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके प्रियजन के पास अनुभव है। और जैसा कि मेरे पास्टर कहते हैं, एक अनुभव वाला व्यक्ति है, एक राय वाले व्यक्ति की दया पर नहीं। मैं 20 साल पहले टूट गया था और उस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सिद्धांतों को लागू किया है। पिछले 2 दशकों से मेरे जीवन के लिए इस पुस्तक का, इसलिए जब 2008 में यह तूफान आया, तो मैं सिर्फ एक दर्शक था। इसने मुझे थोड़ा दुख नहीं दिया। मैं वास्तव में अचल संपत्ति को महान कीमतों पर खरीदकर आगे आया हूं और शेयर बाजार में भारी निवेश करते हुए दोनों नीचे थे। मैंने पिछले 20 वर्षों में लोगों को इन टोटल मनी मेकओवर सिद्धांतों को जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। बहुत लोगों ने सुना है, तो जब हवाएं चलीं और तूफान आए, तो वे वैसे ही तैयार थे जैसा कि मैं था। उनकी मजबूत नींव थी। फ्लाइंग टर्की।
आपके टोटल मनी मेकओवर के